अथ श्री सत्यनारायण पंच अध्याय व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुवे नमः। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिष नाम के वन में शौनक इत्यादि ऋषि इकट्ठा हुए। वहां पर वेद वेदांग के ज्ञाता सूत जी भी थे। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कृपा हमें बताएं कि इस कलयुग में पापों से छुटकारा देने वाला, धन धान्य की समृद्धि कराने वाला, मनोवांछित फल देने वाला कौन व्रत है? यह सब हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न करने वाले तुम सब धन्य हो। एक बार भगवान कमलापति से नारद जी ने यही प्रश्न पूछा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक जा पहुंचे। पृथ्वी लोक पर आने पर उन्हें दिखाई दिया कि वहां के लोग नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। उन्हें बार बार मृत्यु आती है। अलग अलग योनियों में जन्म लेकर वह अपने कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगते हैं। उन सब प्राणियों का दुख जब नारद जी ने देखा तो वो सोचने लगे कि इनके कष्ट को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, और यही विचार चक्र लिए वह विष्णु लोक आ पहुंचे। वहां चतुर्भुज श्री भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल धारण किया था। उनके गले में वनमाला थी। नारद जी ने अत्यंत मुग्ध भाव से विष्णु जी को देखा और फिर बोला, हे मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी, हे श्री हरि, मैं आपका वंदन करता हूँ। हे प्रभु, आपका न प्रारंभ है, न मध्य, न अंत। आप इन सब बातों से सर्वथा मुक्त है। सर्वात्मा के आदिकरण आपको नमन है। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु जी बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि नारद, तुम यहाँ पर आए हुए हो, अवश्य तुम्हारे मन में कोई बात है। तुम्हारा क्या संशय है, बताओ। भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट का सामना कर रहे हैं। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे इन मृत्यु लोक के प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुलभ, आसान, सहज उपाय बताएं। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो साधु हो, हमेशा दूसरों का हित चाहते हो। तुमने जो यह प्रश्न पूछा है वह प्राणियों के कल्याणार्थ बड़ा ही उत्तम है। किस व्रत को करने से व्यक्ति मोक्ष को पाता है और मोह से छुटकारा पाता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नारद, मैं तुम्हें जो व्रत बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में ही अत्यंत दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इसे पूरे विधि विधान सहित बताता हूँ। नारद, भगवान सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल ही सुख की प्राप्ति होती है और प्राणी अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि भगवान, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि क्या है? यह किस समय करनी चाहिए? यह व्रत पहले किसने किसने किया? भगवान कृपा कर विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत धन धान्य में समृद्धि देता है और सौभाग्य और संतति को प्रदान करता है। यह व्रत प्राणियों को 10 दिशाओं में विजय श्री दिलवाता है। ऐसा यह व्रत किसी भी दिन, किसी भी समय किया जा सकता है। सत्यनारायण व्रत का पूजन किसी पुरोहित के सहयोग से बंधु बांधवों के साथ विशेषकर साय काल में किया जा सकता है। घर में पूरी आस्था रखकर इस व्रत को करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। गेहूं का आटा या सूजी और न मिलने पर चावल का आटा, केले का फल, दूध, घी, शक्कर लेकर के, और शक्कर न मिले तो गुड़ लेकर के इन्हें मिलाकर सवाया बनाकर नैवेद्य को भगवान पर अर्पित करें और इसके बाद कथा श्रवण करें, प्रसाद लें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और फिर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर स्वयं भी भोजन करें। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत नित्य भजन, कीर्तन इत्यादि करें। फिर सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते हुए बंधु बांधव अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी का पूजा व्रत जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने का इस कलयुग में यह छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।
श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, किस किस ने इस व्रत को पहले किया, इस विषय में अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुने। काशीपुरी जैसे बहुत ही रमणीय स्थल में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा दुखी था, भूख प्यास से यहाँ वहाँ भटकता था तथा भिक्षा मांगकर ही अपना पेट पालता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु से इस ब्राह्मण का दुख देखा न गया। फिर एक दिन वह बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आए और उस दरिद्र ब्राह्मण से बोले कि तुम इतने दुखी क्यों हो विप्र, कृपा कर अपना संकट मुझे बताओ। ब्राह्मण बोला, हे विप्र, मैं अत्यंत निर्धन और दुखी हूँ। दुख और निर्धनता से मुक्त होने का अगर कोई आप उपाय जानते हैं तो मुझे बताएं। इस कष्ट पूर्वक जीवन से मुक्ति पाने के लिए मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण स्वामी ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत और पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने से मानव के सब दुख दूर हो जाते हैं। गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे बंधु, कृपा कर मुझे उस व्रत का विधि विधान बताओ। उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैं आपके अनुसार अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सतदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प किया कि उस बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए गए व्रत को मैं अवश्य ही करूंगा, और इन्हीं विचारों में खोए खोए उसे नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन सुबह होने पर वह भिक्षा के लिए निकल पड़ा और निकलने से पहले उसने संकल्प लिया कि आज मुझे जो कुछ भी मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। इस संकल्प के कारण आज उसे भिक्षा में बहुत सारा द्रव्य प्राप्त हुआ। उस द्रव्य से उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यदेव जी का व्रत पूजन किया। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत के प्रभाव से और उनकी कृपा से उसका दारिद्र्य चला गया और वह धनवान बन गया। तब से इस मास श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करना उस ब्राह्मण ने शुरू कर दिया। अंत में वह सब पापों से मुक्त हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर कोई भी इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसकी सभी दुख दूर होंगे। यही वचन नारद जी ने कहे थे। अब आप बताएं कि और क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कृपा बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे किसने किसने यह व्रत किया उसका वृतांत मैं सुनाता हूँ। वह ब्राह्मण धनवान होने के उपरांत एक बार यह व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। वह लकड़हारा अपने लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने हेतु ब्राह्मण के घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण जी का व्रत करते उस ब्राह्मण को देखा। वह देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। लकड़हारे ने ब्राह्मण को वंदन किया और पूछा, प्रभु, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं, इसका क्या फल है? ब्राह्मण बोला, हे लकड़हारे, हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और शुभ फल देता है। उनकी कृपा से ही मेरे घर में यह सब धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव है। यह जानकर लकड़हारा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया और बाहर आया। अपने लकड़ी का गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। उसने चलते वक्त संकल्प लिया कि आज लकड़ियों को बेचकर जो भी द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह अमीर लोगों की बस्ती की ओर चल पड़ा। उस दिन सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे 2 गुना दाम प्राप्त हुए और इसीलिए उसने मन में प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनाकर खरीदा और अपने घर की ओर चल पड़ा। इस लकड़हारे ने अपने घर पर बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। इस व्रत पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा पुत्रवान और अमीर बन गया। इस लोक में चिरकाल सुख भोग कर भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह लकड़हारा उनके लोक चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय समाप्त।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। ओम गणपति नमः, श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं अब इसके आगे की कथा आपको सुनाता हूँ। बहुत ही बरस पहले उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह बड़ा बुद्धिमान था, जितेंद्रिय और सत्यवादी था। वह हर रोज मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह एक बार भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था। तभी साधु नाम का एक वैश्य धन धान्य से अपनी भरी नौका को लेकर के वहां पहुंचा। उस व्यापारी ने अपनी नाव को किनारे पर लगाई और तब पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। वह राजा के निकट गया और विनम्रता पूर्वक बोला, राजन, आप किस देवता का पूजन कर रहे हो? कृपया मुझे बताएं। उसकी नम्रता पूर्वक बातें सुनकर राजा ने बोला, हे वैश्य, हम भगवान विष्णु जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन अपने बंधु बांधव सहित कर रहे हैं। हमें पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए हम यह कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, कृपा कर इस व्रत का सारा विधि विधान मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं यह व्रत कर सकूं। मेरी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी? राजा ने कहा, अवश्य होगी। वैसे भगवान सत्यनारायण किसी को भी निराश नहीं करते। और फिर राजा ने उस व्यापारी को उस व्रत के बारे में पूरी बातें बताई। व्रत के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य आनंद पूर्वक अपने घर आया। घर आकर अपनी पत्नी लीलावती को सारी बातें बताई और बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। यह सुनकर लीलावती भी बड़ा प्रसन्न हुई। दिन गुजरने लगे। कुछ समय के बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें मास में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रकला की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती अपने पति से बोली कि स्वामी, आपने पहले एक संकल्प लिया था कि जब हमारी संतान हो जाएगी तो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। साधु बोला, प्रिय, कन्या के विवाह के समय हम यह कार्य कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर चला गया। इधर उसकी कन्या सत्यनारायण भगवान की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को अपनी सहेलियों के साथ घूमते देखा तो उसे यह सुध आई कि अब उसकी कन्या सयानी हो गई है, उसका विवाह कर देना चाहिए। और इसीलिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए उसने अपने दूतों को भेजा। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को गए। कुछ दिनों के बाद वहां एक सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और फिर संतुष्ट होकर के अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। मगर उस समय भी उसने सत्यनारायण जी का व्रत पूजन नहीं किया। इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हुए। कुछ समय बीतने के बाद साधु ने सोचा कि अब व्यापार के लिए हमें चलना चाहिए। फिर वह अपने जामाता के साथ व्यापार करने निकल पड़ा। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर समृद्ध नगर में चंद्रकेतु राजा का राज्य था। अपने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को सत्यनारायण स्वामी ने श्राप दिया था कि तू घोर कष्टों को प्राप्त होगा। एक दिन कुछ चोर राजा का धन चोरी करके जहां वैश्य और उसके जामाता ठहरे हैं वहां पर पहुंच गए। राजा के सिपाही भी चोर का पीछा कर रहे थे और चोरों ने जब राजा के सिपाहियों को देखा तो वो उस धन को उस वैश्य के पास छोड़ करके चले गए। जब सिपाही उनके पीछे आए और उस चुराया गया धन को वहां देखा तो चोरी के अपराध में वैश्य और उसके जामाता को पकड़ लिया। उसके बाद उसे महाराज के सामने लाया गया। प्रसाद में चोरी करने वाले हमने 2 चोरों को पकड़ लिया। महाराज आप देखें और आज्ञा दें।
बिना देखे बिना पूछताछ किए राजा ने आज्ञा दी कि दोनों को बंदी गृह में बंद कर दिया जाए। भगवान सत्यनारायण की माया थी, इसलिए उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। राजा की आज्ञा से उनका सारा धन छीन लिया गया। इधर वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण जी के श्राप के कारण बड़ी दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति भी चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण हो चिंतित ऐसी अवस्था में अन्न के लिए दर दर भटकने लगी और घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। पहनने ओढ़ने की क्या कहे, पुत्री कलावती का भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण जी का व्रत पूजन होते देखा और बड़ी श्रद्धा पूर्वक बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर के घर आ गई। घर आने पर माँ ने बेटी से पूछा कि तू इतनी रात कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती ने माँ से बताया कि एक ब्राह्मण के घर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण जी का व्रत होते हुए देखा। मैं वहीं पर श्रद्धा पूर्वक कथा सुन रही थी। कलावती की बातें सुनकर लीलावती को अपने पति के व्रत का संकल्प याद आया। उसने सोचा कि हमने आज तक यह व्रत नहीं किया, इसलिए हम पर यह कष्ट आए हैं। उसने निर्णय लिया कि तुरंत ही वह उस लड़की के साथ इस व्रत को पूरा करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन किया और सत्यनारायण जी से प्रार्थना की कि उसके पति और जमात शीघ्र ही लौट आए। सत्यनारायण प्रभु उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उनकी प्रार्थना सुनकर सत्यनारायण प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने रात में चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और आज्ञा दी कि उन दो वैश्यों को सवेरा होते ही मुक्त कर दे, अन्यथा धन और पुत्र सहित तेरे राज्य का नाश होगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह राजा ने जागते ही अपने स्वप्न के विषय में अपने सभी सभासदों को बताया और फिर दो वैश्यों को छोड़ने का आदेश दिया। बड़े आदर के साथ उन्हें राजा के सामने लाया गया, मगर वो डरे हुए थे। वह डर रहे थे कि महाराज अब क्या आज्ञा देंगे। पर चंद्रकेतु महाराज ने कहा कि भगवान ने आपको बहुत कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं है। यह कहकर राजा ने उनकी बेड़ियां कटवा दी, उनकी हजामत बनवाई, गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत की, उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीन लिया गया था उससे दोगुना धन उन्हें वापस कर दिया गया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और धन लेकर आनंद से अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्याय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, मंगल स्मरण करके और ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि देकर वह साधु व्यापारी अपने घर को चल पड़ा। भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के लिए एक दंडी का वेश धारण किया और उस वैश्य से कुछ ही दूर चलते हुए पूछा, वैश्य तेरी नाव में क्या है? धन के अहंकार में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मगर मेरे नाव में तो केवल बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने तथास्तु कहा। इतना कहकर दंडी रूपी सत्यनारायण स्वामी उस वैश्य से हटकर कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे जा बैठे। साधु ने दंडी के जाने के बाद अनुभव किया कि नाव काफी हल्की और फुली फुली सी थी। वैश्य बड़ा चकित हुआ। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो धन के स्थान पर बेल पत्र थे। यह देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला, उसके चेहरे पर जल का छिड़काव किया। होश में आने पर वह अपने धन को लेकर के विलाप करने लगा। तब दामाद ने कहा कि इस प्रकार क्यों करते हो? यह तो उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह सर्व समर्थ है, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में चलें, तभी हमें मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर से बोला, प्रभु मैंने आपसे जो भी कहा वह झूठ था और मुझे इसके लिए क्षमा करें। और वह महाशोक से व्याकुल हो गया। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी बोले, सुनो साधु,
रो मत, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धि, इसलिए तू बार बार दुख भोग रहा है। वैश्य को अब सारी बातें समझ में आ गई। वह प्रार्थना करते बोला, स्वामी, आपकी माया को तो ब्रह्म इत्यादि भी नहीं समझ सकते, मैं आपकी लीला को कैसे समझूंगा? ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप और गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता था? मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। कृपया प्रसन्न हो प्रभु, मेरा धन जैसा था वैसा कर दें। वैश्य के इन भक्ति युक्त वचनों को सुनकर सत्यनारायण स्वामी बड़ा प्रसन्न हुए। उसने मनचाहा वर देकर वो अंतर्धान हो गया। उसके उपरांत वैश्य अपने नाव पर आया तो उसकी नाव फिर से धन से भरी हुई थी। वह बोला कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरे मन की चाह पूर्ण हुई। उसने अपने दामाद और साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और सत्यदेव की कृपा से साधु बड़ा प्रसन्न हुआ और नाव लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। साधु वैश्य के घर जाकर के दूत ने बताया कि आपके पति और दामाद सकुशल लौट आए हैं। यह सब खबर मिलते ही वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा और व्रत पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद लिया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद इत्यादि ग्रहण करके आ जाना। ऐसा कहकर वह चली गई। कन्या ने पूजन कार्य समाप्त किया, पर बिना प्रसाद और चरणामृत ही ग्रहण किए वह पति से मिलने चली गई। प्रसाद का ऐसा अपमान देखकर सत्यनारायण स्वामी रुष्ट हुए और उन्होंने उसके पति तथा धन को नौका सहित जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते और कन्या को बेहोश होते देख साधु को भी बड़ा अचरज हुआ। नाव के केवट भी अचरज कर रहे थे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देख करके बड़ी व्याकुल हो पति से बोली, हे स्वामी, दामाद नाव सहित कहाँ गायब हो गए? मुझे तो लगता है अवश्य ही किसी देव का कोप है। आखिर सत्यनारायण स्वामी की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर के वैश्य बड़ा दुखी हुआ। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सत्यदेव भगवान के क्रोधित होने के कारण ही हुआ है। जरूर पुत्री या पत्नी से कोई भूल हुई है। आखिर भगवान सत्यनारायण जी की माया को कौन समझ सका है? उसने अपनी पुत्री और पत्नी को पास बुलाया और अपनी शंका व्यक्त की। बोला, मैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा, भगवान मेरी पुत्री को क्षमा करे। वह बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगा। उस सत्यदेव उस पर प्रसन्न हुए और गगन मंडल से आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने गई थी। इसी कारण उसका पति नौका के साथ अदृश्य हो गया है। अगर वो घर जाकर प्रसाद इत्यादि ग्रहण करे तो उसका पति उसे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह आकाशवाणी सुनी और वह तुरंत घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और जब वापस आई तो वह अपने पति को सही सलामत पाया। यह देख करके वह प्रसन्नता से बोली, पिताजी घर चले, अब देर किस लिए? तो वैश्य बोला, बेटी, हमें भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करना है। इसके बाद वैश्य ने सबके साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया, फिर अपने बंधु बांधवों सहित और दामाद के साथ घर आया। उस दिन के बाद प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण व्रत का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में सत्यनारायण जी के बैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण प्रभावहीन होते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवखंडे चतुर्थोध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, अब इसके आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का संतान के जैसा पालन करता था, परंतु भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद न ग्रहण करने से उसे बहुत से दुख सहने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया।
उसने बहुत से प्राणियों का शिकार किया। उसी वन में एक वट वृक्ष के नीचे कुछ चरवाहे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। राजा को घमंड था, इसलिए वह पूजा स्थल तक नहीं आया और न ही भगवान का वंदन किया। फिर भी चरवाहे प्रसाद लेकर राजा के पास आए। लाया हुआ प्रसाद राजा के समीप रहकर चरवाहे पूजन स्थल की ओर लौट गए। राजा ने प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं और इस कारण उसे बड़े ही दुख झेलने पड़े। उसके 100 पुत्र, धन धान्य, राज्य सभी नष्ट हो गए। इसीलिए वन में जहां सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था, वह राजा वहां वापस आया। वहीं सब ग्वाल बालों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और भगवान से क्षमा मांगी। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान की कृपा से उसके नष्ट हुए पुत्र, धन, राज्य, संपत्ति फिर से प्राप्त हुए। इसके उपरांत जीवन में सुख भोग कर वह सत्यनारायण भगवान के लोक चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का जो भी करता है, उसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से बहुत सारा धन धान्य प्राप्त होता है। दरिद्री धन पाते, बंदी बंधनों से मुक्त होते, भयग्रस्तों का भय मिट जाता। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा और व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत कथा की कथा सुनाई। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय अलग अलग रूप धारण करते हैं। उन्हें कोई काल तो कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्य देव तो कोई सत्यनारायण कहता है। अनेक रूप लेकर भी वो मनोवांछित फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन भगवान नारायण नहीं होंगे। सभी को मनोवांछित फल देने वाले भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धारण किया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया था, अब उनके अगले जन्म की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और रंगनाथ की पूजा कर बैकुंठ वासी हुए। साधु नाम का वह व्यापारी सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। आधा शरीर ओर से चिर कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाए, भागवत बनाए, बैकुंठ को चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय समाप्तः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण।